Hello everyone. So this is another question which is again asked by Ankan02. अंकन ने आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले हैं एंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं. ये मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन है और इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने शायद पीएनसी की जो वीडियो बनाई थी क्वांट डेली सीरीज में 10 क्वेश्चन जो किए थे उसमें एक क्वेश्चन था. पहले खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं. 5 men went fishing and returned with a total of 12 fish. In how many ways could they have caught these fish given that no man caught more than 7 fish? तो पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये इस तरीके की चीजें हैं, फिशेस, मैंगोज, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास, ब्लैंकेट्स, इन चीजों को हम लोग सिमिलर मानते हैं बिकॉज वी कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन फिश एंड अनदर फिश. तो इसको सबको हम लोग सिमिलर मान के चलते हैं. तो ये भी क्वेश्चन यही है. तो क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? सिमिलर थिंग्स डिफरेंट पीपल, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का है. मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं मैंने. सो विल शेयर इट विद स्टूडेंट्स लेटर ऑन. अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? तो ये 5 आदमियों को मान लो कि इनके पास ए, बी, सी, डी और ई फिशेस हैं. तो 5 लोग हैं, 5 वेरिएबल हमने ले लिए. इसका सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? 12 के बराबर होना चाहिए. So in how many ways you can distribute these 12 into these 5 people such that empty is allowed, zero is allowed. तो इस क्वेश्चन में क्या है? empty allowed है बिकॉज ये तो नहीं दिया हुआ है कि सबको एक फिश तो लानी ही लानी है. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी एक भी फिश लेके नहीं आया है. तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. n things are people. तो यहाँ पे हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स और 5 है. तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 12 प्लस 5 माइनस 1 C5 माइनस 1 दैट इज 16 C4. पहली चीज. अब क्या कंडीशन इसमें एक दी हुई है कि नो मैन कॉट मोर देन 7 फिश. तो हमें इसमें तो हमने सब इंक्लूड कर लिया. तो किसी ने 10 भी ली होंगी, किसी ने 11 भी, किसी ने 12 भी, किसी ने 8 भी, सब इंक्लूडेड है. तो हमें वो सारे केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं जो इनवैलिड हैं. उनको हम कैसे निकालेंगे? तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एक एजम्पशन मान लेते हैं कि जो ये पहला पर्सन है उसने 8 फिशेस ली हैं. मतलब मिनिमम उसने 8 फिशेस तो ली ही ली हैं. अब वो 9 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 11 भी ले सकता है, कितनी भी ले सकता है, बट उसने 8 फिशेस तो ली ही हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू, इसको a डैश कर देता हूं बिकॉज 8 हम उसको दे चुके हैं. सो दिस इज इक्वल टू 12 फिशेस टोटल थी, 8 हम दे चुके हैं, तो कितनी बची? 4 फिशेस बची. तो अब इन 4 फिशेस को हमें अगेन इन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेम फॉर्मूला लगेगा. कितने वेज हो जाएंगे? 4 प्लस 5 माइनस 1 C4 माइनस 1 दैट इज 8 C4. 5 माइनस 1 होगा 8 C4. अब ये 8 C4 तरीके वो हो गए जब ये सारे इनवैलिड केसेस हो गए और इसमें सब इंक्लूडेड है. यानी कि 8 फिशेस वाले भी इंक्लूडेड है, 9 वाले भी इंक्लूडेड है. मान लो इसको 8 मिला था, इसको यहाँ पे 1 मिल गया तो पहले 8 था, एक और मिल गया तो 9 हो गए. इसको 2 मिल गए तो 10 हो गए, इसको 3 मिल गए तो 11, इसको 4 मिल गए तो 12. यानी कि सारे इनवैलिड केसेस हमने इंक्लूड कर लिए हैं. अब बस इसमें एक चीज और रह गई है कि अभी हमने कहा था कि ए के पास इनवैलिड सिनेरियो है, तो बी के पास भी हो सकता है, सी के पास भी हो सकता है, डी के पास भी हो सकता है और ई के पास भी हो सकता है. तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वी हैव 5 डिफरेंट पीपल. तो अब हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 16 C4 माइनस 8 C4 इंटू 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 16 C4 क्या होगा? 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 4 से ये कट गया 4 हो गया, 2 से कट गया 2 हो गया, ये कट के 5 हो गया. तो ये हो गया 10 इंटू 14 इंटू 13, 14 3 जा 42, 4 goes as carry, 14 हो जा 14 प्लस 4 18, दैट इज 1820.
माइनस 8c4 इंटू 5, ये कितना होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। तो ये और ये कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया हमारे पास -350। आंसर कितना आ जाएगा 0, 12 माइनस 5 7, 7 माइनस 3 4, that is 1470. So in how many ways they can collect these 12 fishes? They can collect these 12 fishes in 1470 ways. ठीक है, so I hope सबको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर किसी ने पहली बार देखा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दो आई ट्राइड टू गिव यू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, बट इसके लिए प्रॉपर पूरा एक लेक्चर, पूरा सेशन कवर करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने पहले से किया हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, यू कैन सॉल्व इट। इफ इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग इट, यू हैवंट डन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो मुझे लगता है समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। सो if you are liking our initiatives and efforts, please like, share and subscribe. Thank you guys, all the best.